नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। उनमें क्या क्या अंतर पाया जाता है वो एक सारणी के रूप में पढ़ते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमने औसत धारा निकाला, वर्ग माध्य मूल मान निकाला, उसके लिए दक्षता का मान निकाला, उर्मिका गुणांक का मान निकाला और लास्ट में जो हमने कहा था कि प्रतीप शिखर वोल्टता का मान कितना प्राप्त होता है, उन सभी को हम एक जगह एक ही सारणी में व्यक्त कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतर लिखिए। तो सबसे पहला अंतर तो क्या होगा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की माध्य दिष्ट धारा अपने को क्या प्राप्त होती है, जिसे हमने आईडीसी से व्यक्त किया था। आईडीसी अपना क्या था? आईडीसी अपना प्राप्त हुआ था Im/पाई। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए अपनी जो माध्य दिष्ट धारा का मान प्राप्त हुआ था वो Im/पाई के रूप में प्राप्त हुआ था। यदि इसी दिष्ट धारा माध्य दिष्ट धारा की हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी में बात करते हैं तो डबल हो जाती है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। कितनी हो जाती है वो? आईडीसी बराबर 2Im/पाई हो जाती है। इस प्रकार से पहली बात अपनी क्लियर, माध्य दिष्ट धारा अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए Im/पाई प्राप्त होती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 2Im/पाई प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो वर्ग माध्य मूल मान हमने IRMS निकाला था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली थी धारा की। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए अपने को प्राप्त हुआ था IRMS बराबर Im/2। ये अपना IRMS प्राप्त हुआ था अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। अब इसकी बात हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी में करें तो वो अपना मान था IRMS बराबर Im/√2। ये अपना दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए धारा का मान होगा, वर्ग माध्य मूल मान। उसके बाद हमने दोनों की दक्षता निकाली थी नीटा, और नीटा प्रतिशतता के लिए जो निकाली थी वो प्राप्त होती है अर्ध तरंग दिष्टकारी में। नीटा बराबर अपने को प्राप्त होता है 4.06 अपॉन 1 प्लस R/R, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतम जो दक्षता होती है अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए वो 40.6% को व्यक्त करती है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जो दक्षता होगी अपनी वो होती है 81.2 अपॉन 1 प्लस R/RL प्रतिशतता के लिए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है तो हम कह सकते हैं 81.2% होती है। उसके बाद अपने उर्मिका गुणांक जो निकाल रहे थे, उर्मिका गुणांक के अर्ध तरंग दिष्टकारी में 1.21 प्राप्त होता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 0.48 प्राप्त होता है। जो बात हो रही थी प्रतीप शिखर वोल्टता की PIV से, जिसे व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं? PIV से। ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए EM प्राप्त हो रही थी, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए अपने को 2EM प्राप्त हुई है। ये अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के जो अंतर थे वो मुख्य अंतर ये थे। इसमें एक बात और बताई गई है कि जो अर्ध तरंग अपना दिष्टकारी होता है उसमें धारा का मान, यानी कि द्वितीय कुंडली में जो धारा का मान होता है वो एक चक्कर में प्राप्त होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी में, जिससे वहां किसका निर्माण होता है? जिसके कारण ट्रांसफार्मर में एक क्रोड संतृप्त हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो क्या हो जाता है? संतृप्ति। लाइन दोबारा से सुन लो कि जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है इसकी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी द्वितीय कुंडली के आधे भाग में धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो संतृप्त हो जाता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो संतृप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वोल्टता नियमन। विद्यार्थियों ने पहले भी वोल्टता नियमन का अध्ययन किया है। वोल्टता नियमन क्या होता है कि जो दिष्टकारी हमने परिपथ लिया है, क्या लिया है? दिष्टकारी जो परिपथ लिया था
उससे अपने को निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो रही थी। क्या प्राप्त हो रही थी? निर्गत दिष्ट वोल्टता। और उसमें लोड धारा और मुख्य वोल्टता पर वह निर्भर करती है। जो अपने को प्राप्त निर्गत दिष्ट धारा है वो लोड धारा पर और मुख्य धारा पर या मुख्य वोल्टता पर निर्भर करती है। इसलिए जो दिष्टकारी की निर्गत दिष्ट वोल्टता का जो परिवर्तन होगा उसको मापने की आवश्यकता होगी। यानी कि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता होती है उसको मापने की आवश्यकता होती है जितना उसमें परिवर्तन होता है। किस परिवर्तन या अनियमन को, इसे परिवर्तन या अनियमन को वोल्टता नियमन प्रतिशत द्वारा याद करते हैं। दोबारा से याद करते हैं हम कि दिष्टकारी कोई परिपथ है जिसमें अपने को जो दिष्ट निर्गत धारा प्राप्त होती है वो लोड धारा पे और मुख्य वोल्टता स्रोत पे निर्भर करती है। लेकिन इस दिष्टकारी के निर्गत दिष्ट वोल्टता का जो परिवर्तन होता है उसको अपने को जो उसमें अनियमन पाया जाता है उसको मापने की आवश्यकता होती है। और जिस परिपथ को या नियमन को जो मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? वोल्टता नियमन प्रतिशत द्वारा याद करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वोल्टता नियमन दिष्टकारी के लोड प्रतिरोध को हटाने पर निर्गत दिष्ट वोल्टता में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। और यदि हम लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में निर्गत दिष्ट वोल्टता VNL मान ले और उपस्थिति में VFL मान ले तो जो अपना वोल्टता प्रतिशत परिवर्तन होगा वो होगा VNL माइनस VFL अपॉन VFL मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार से जो इसकी मुख्य परिभाषा है वो बताई गई है कि निर्गत दिष्ट वोल्टता को स्थायी बनाने के लिए, किसको? जो दिष्ट कार्य में अपने को निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त हुई है उसको स्थायी बनाने के लिए जो प्रयुक्त विधि है वो वोल्टता स्थायीकरण या वोल्टता नियमन कहलाती है। यानी कि दिष्ट कार्य में जो अपने को निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है उसको हम क्या बनाएंगे? स्थायी बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग करेंगे वो वोल्टता स्थायीकरण या वोल्टता नियमन कहलाती है। इससे अगली क्लास में हम जेनर डायोड का अध्ययन करेंगे।